तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे पिछले वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसी तरह से हम यहाँ पर मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे। कोई भी ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो डिफरेंट कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी करते हैं, उसको बुलाया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि हर एक कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है, तो दो कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा? दो अलग अलग जीन्स का इनहेरिटेंस को स्टडी करना। यहाँ पर हम दो डिफरेंट जीन्स का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी करते हैं, तो उसी को बुलाते हैं क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने भी इसी तरह के डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे, और उसके जो रेशो आया था F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में, उसके बेसिस पे अपना तीसरा लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, उसमें उन्होंने पी प्लांट के दो कैरेक्टर्स की स्टडी की। जो गार्डन पी प्लांट था, उस गार्डन पी प्लांट के किसी भी दो कैरेक्टर्स की स्टडी की। जैसा कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सीड शेप, ये कैरेक्टर स्टडी किया, और इसके साथ में सीड कलर, ये दो कैरेक्टर्स को उन्होंने साथ में स्टडी किया। अब ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इनके अलग अलग ट्रेट्स भी होते हैं। जैसे सीड शेप के लिए हमारे पास में राउंड ट्रेट होता है और रिंकल्ड ट्रेट होता है। इसी तरह से अगर हम सीड कलर की बात करें, तो येलो सीड कलर होता है और ग्रीन सीड कलर होता है। इसमें जो डोमिनेंट फॉर्म है वो राउंड है, जो रिसेसिव फॉर्म है वो रिंकल्ड है। अगर हम शेप की बात करें, कलर की बात करें, तो ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए लेटर यूज़ करते हैं, इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई। इस तरह से हम इनको एलील्स या फिर फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेंडल ने जो पेरेंट्स यूज़ किए, वो दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस प्योर पेरेंट का इस्तेमाल किया। एक ऐसा पेरेंट चुना जो कि दोनों कैरेक्टर्स के लिए प्योर डोमिनेंट था, मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये पहला पेरेंट दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट था और प्योर डोमिनेंट था, और दूसरा दोनों कैरेक्टर्स के लिए प्योर रिसेसिव था। ये दोनों पेरेंट्स के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो इनके गैमीट्स बनेंगे। इसमें भी एक तरह का गैमीट्स बन सकता है कैपिटल आर वाई, और इधर भी एक ही तरह का गैमीट बन सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, तो एक ही बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, और उसका नाम है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जो बेबी है, ये F1 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? F1 जनरेशन को। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो देखो 100% सेम यही दिखाई पड़ रहा है, और फिनोटाइप कैसा दिखाई देगा? बोथ डोमिनेंट, दोनों के लिए क्या दिखाई पड़ेंगे? डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए हम जो F1 के मेंबर्स हैं, जो सेम टाइप के मेंबर्स हैं, दो मेंबर्स को उठा के उनके बीच में क्रॉस कराएंगे। इसके और इसके बीच में क्रॉस कराएंगे। इस तरह के क्रॉस जो दोनों सेम जीनोटाइप के मेंबर के बीच में कराया जाता है, उसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सेल्फिंग कराई जाएगी। जब हम सेल्फिंग कराएंगे, तो यहाँ पर कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे और यहाँ पर कितने तरह के गैमीट्स बनने वाले हैं? भाई अलग अलग 4 गैमीट्स बनेंगे। देखो यहाँ पर 2 जीन्स हैं और दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो टोटल गैमीट्स कितने बन सकते हैं? 4 तरह के। यहाँ पर भी 2 की पावर 2 = 4। 4 तरह के गैमीट्स यहाँ पर भी बनेंगे, और 4 तरह के गैमीट्स दूसरा पेरेंट भी बनाएगा। कौन कौन से गैमीट्स बनाएंगे एक बार हम लेबल कर लेते हैं। एक ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा, और एक ये गैमीट बनेगा। सेम यहाँ पर भी सेम तरह के गैमीट्स ही बनेंगे।
ये। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराना होगा तो क्रॉस कराने के लिए हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैमीट्स हैं तो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। देखो पुनेट स्क्वायर जब आप ड्रॉ करते हो तो इसमें कितने बॉक्स आएंगे वही डिसाइड करते हैं कि कितने अलग अलग तरह के जाइगोट बन सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, पहला पेरेंट का गैमीट यहाँ पर रख देते हैं और दूसरे का यहाँ पे रख देते हैं। कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, ये एक गैमीट हो गए एक पेरेंट के और दूसरे पेरेंट के भी गैमीट हो गए कुछ इस तरह के। ये तो टोटल गैमीट्स जाइगोट कितने बन जाएंगे यहाँ पे? टोटल बन जाएंगे 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और कोई सा भी जाइगोट अगर हमें बताना हो कि कौन सा है तो हम कैसे बताएंगे? दोनों को फ्यूज़ कर दो, इसको और इसको फ्यूज़ करेंगे तो ये आएगा ये वाला। भाई इसको और इसको फ्यूज़ करोगे तो ये वाला आएगा, इसको और इसको फ्यूज़ करोगे तो ये वाला आएगा। सिंपल सा, जैसा पुनेट स्क्वायर करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 16 जाइगोट बनने वाले हैं। तो टोटल जाइगोट कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 16। फिर इन्होंने यहाँ पर देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो था, जो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था वो बिल्कुल यूनिक फिनोटिपिक रेशियो दिखाई पड़ रहा था। तो जो फिनोटिपिक रेशियो दिखाई पड़ रहा था वो 9:3:1। हमेशा यही रेशियो आ रहा था, किसी भी डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था वो 9:3:3:1 दिखाई पड़ रहा था हमेशा। अब ये 9:3:3:1 भी कैसा है? ये 9 है दोनों के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब कि येलो और येलो के साथ में राउंड, येलो और येलो के साथ राउंड। ये जो 1 है ये दोनों के लिए रिसेसिव, यानी कि ग्रीन और ग्रीन के साथ में रिंकल्ड। तो ग्रीन और ग्रीन के साथ में रिंकल्ड। ये जो 3 और 3 है ये दोनों मिक्स्ड कंडीशन को शो कर रहे थे। मतलब ये वाला किस कंडीशन को शो कर रहा था? येलो के साथ रिंकल्ड, या फिर हो सकता है ग्रीन के साथ राउंड। तो इस कंडीशन को ये शो कर रहे थे। जो जीनोटिपिक रेशियो आ रहा था वो जीनोटिपिक रेशियो भी बहुत यूनिक आ रहा था। भाई जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा था वो भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 जीन्स हैं तो जीनोटिपिक रेशियो बहुत सारा बनेगा। देखो जीनोटिपिक रेशियो कितना बनता है, बहुत सारे बनेंगे। पहले तो इसके लिए दोनों डोमिनेंट कर दो, फिर इसके लिए एक हेट्रोजाइगस कर दो, फिर इसके लिए दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कर दो। अब ऐसा करो, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस रिसेसिव, इस पे भी डोमिनेंट हेट्रोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट ये वाई वाला होगा, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ टोटल कितने बन गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इनका रेशियो देखेंगे तो रेशियो कैसा आएगा? ये रेशियो आता है 1:2:1:4:2:2:1:2:1, मतलब ये रेशियो आ रहा है। जो कि हो जाता है 1:1:2:4:2:1:2:1। ये टोटल 9 जीनोटाइप बन रहे हैं और उनका रेशियो कुछ इस तरह का है 1:1:1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। ये कुछ रेशियो आ रहा है, 9 डिफरेंट रेशियोज। अब ये सेम तरह का जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो उनको मिल रहा था, सेम रेशियो मिल रहा था, चाहे कोई भी 2 कैरेक्टर्स वो स्टडी कर रहे थे।
जैसे यहाँ पर तो उन्होंने सीड कलर और सीड शेप की बात की है, पर उसके अलावा भी कोई कैरेक्टर, अगर हम दो कैरेक्टर को मिक्स करके स्टडी करें, जैसे प्लांट की लेंथ को स्टडी करें और लेंथ के साथ में फ्लावर के कलर को स्टडी करें, तो वो भी यही सेम पैटर्न शो कर रहा था, इसी तरह का पैटर्न वो आ रहा था। अब इस पैटर्न को समझाने के लिए उन्होंने ध्यान से इन रेशोज़ को ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने इन रेशोज़ को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक चीज़ पाई, ये जो रेशोज़ हैं, चाहे वो जीनोटिपिक रेशो की बात करें या फिनोटिपिक रेशो की बात करें, स्टार्ट करते हैं फिनोटिपिक रेशो से क्योंकि एक छोटा वाला है। ये जो फिनोटिपिक रेशो है ये एक्चुअल में दो डिफरेंट रेशो का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने बताया 9:3:3:1। उन्होंने बोला कि ये एक रेशो है ही नहीं, ये हम सिंपली दो रेशो को कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। ये वाली रेशो है सीड कलर के लिए। मान लो कि सीड कलर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस शो कर रहा है, और ये सीड शेप के लिए, जब सीड शेप का मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं। अब देखो F2 जनरेशन में सीड कलर कैसा आएगा, 3 येलो होंगे, 1 ग्रीन होगा, यहाँ पर 3 राउंड होंगे और 1 रिंकल्ड होगा। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा राउंड एंड येलो, राउंड के साथ येलो। अच्छा, इसी को मल्टीप्लाई करो इससे तो 3 कितना हो जाएगा, येलो के साथ रिंकल्ड, येलो। फिर इस वाले को ग्रीन के साथ जब हम राउंड को करेंगे तो वो भी 3 आएगा। तो जब हम ग्रीन के साथ राउंड को मिक्स कर देंगे तो भी 3 आएगा। और लास्ट होता है हमारा 1 का 1 से, तो हमारा होता है ग्रीन के साथ रिंकल्ड। तो ये लास्ट वाला है ग्रीन के साथ रिंकल्ड। तो क्या सेम रेशियो हमें दो अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई करके भी तो मिल रही है। मतलब कि ये जब साथ में भी इनहेरिट कर रहे हैं ना, तो इनका आपस में इनहेरिटेंस मिक्स नहीं हो रहा, आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। जो सीड कलर है वो अपना नॉर्मल मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस शो कर रहा है, और जो सीड शेप है वो अपना नॉर्मल मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस शो कर रहा है। ये दोनों अलग अलग तरीके से मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं। बाद में जाकर के हम इनको मिक्स कर देते हैं, मैच कर देते हैं, फॉर जो फाइनल रेशियो आता है वो उनकी मिक्सिंग की वजह से आता है, उनके न्यूमेरिकल रेशियो की वजह से आता है, ना कि उनके बीच में कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आता है डाइहाइब्रिड रेशियो। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि भाई ये फिनोटिपिक रेशियो है। हमने बोला था जीनोटिपिक रेशियो भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे फिर से। देखो, अगर जीनोटिपिक रेशियो सीड कलर की आती तो क्या आती, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और ये रेशियो क्या होता है 1:2:1, सिंपल। अच्छा, अगर जीनोटिपिक रेशियो सीड शेप का होता तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कितना था 1:2:1। अब जो मिक्स्ड जीनोटिपिक रेशियो आएगा डाइहाइब्रिड के लिए, वो दोनों कंबाइन कर दो। जैसे मान लो इसका निकालना हो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो इज इक्वल टू 1:1 इज इक्वल टू 1। दूसरे का निकालना, चलो इसका निकालो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 1:2 इज इक्वल टू 2, मतलब 1:2। ये रेशियो क्या बन गया 1:2, मतलब ऐसे रखते जाए। तो फिर इसका रेशियो निकालो इस वाले के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो यहाँ पे 1:1 इज इक्वल टू 1, तो ये रेशियो 1। ऐसे ही कर करके आप सारे रेशियोज इतने सारे कंबाइन कर सकते हैं। आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, ये 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो आप इसी तरह के रेशियो को वापस पा लेंगे। और इस रेशियो को ऑब्टेन करना भी बहुत ईजी है भाई, सिंपल सी चीज़ है। जो होमोजाइगस हैं वो 1 मल्टीपल देते हैं, और जो हेट्रोजाइगस हैं वो 2 मल्टीपल देते हैं। तो जैसे अगर हमें डायरेक्ट बताना हो इसका रेशियो क्या आएगा,
तो हम बता सकते हैं ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, मतलब ये 2 देगा, ये भी 2 देगा, इज इक्वल टू 4। इसका रेशियो कितना रहेगा 4। अच्छा, अगर एक और का रेशियो पूछा जाए y/y r/r, देखो ये भी है होमोजाइगस होमोजाइगस, 1:1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसा पूछा जाए कैपिटल Y ये, तो ये हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, 2:1 इज इक्वल टू 2। तो आप किसी का भी रेशियो इस तरह से डायरेक्टली डाईहाइब्रिड के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल नंबर वही आएगा सेम, यहाँ पर 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर तो 9 ही आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे ना मेंडल को एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई जो जीन्स हैं वो चाहे हम उनको साथ में पढ़ें चाहे अलग अलग पढ़ें, वो इनहेरिट अलग अलग ही होते हैं। वो पढ़ने का फ़र्क है, हम हो सकता है उनको साथ में पढ़ लें, हो सकता है हमारी मर्जी करे तो हम उनको अलग अलग पढ़ लें, लेकिन वो इनहेरिट तो अलग अलग ही होते हैं, कभी भी वो साथ में इनहेरिटेंस शो नहीं करने वाले हैं। इसी से निकल कर के आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी चीज़ से निकल कर के आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलता है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ये सिंपल सा हमें बताता है कि अगर 2 डिफरेंट जीन्स या फिर कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस हम स्टडी कर रहे हो टुगेदर, साथ में उनकी इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हो अगर हम, तो उस कंडीशन में बोथ शो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय देमसेल्व्स। वो आपस में तो कोई इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। और किस तरह का इनहेरिटेंस शो करते हैं? बिल्कुल मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस शो करते हैं। बाद में उनका रेशियो हम चाहे तो मैच कर लें, मिक्स कर लें, और चाहे तो मिक्स ना करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो इसका इंटरप्रिटेशन है। अब इसके जो सेकंड लॉ है, ये जो हमारा ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब क्या है और इससे हम कैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी जीन एक दूसरे को अफेक्ट करता ही नहीं है, अलग अलग जीन एक दूसरे को अफेक्ट करते ही नहीं है, बिल्कुल भी उनका इंटरेक्शन आपस में नहीं होता, तो इसका मतलब कितने भी जीन्स का इंटरेक्शन हमें पढ़ना हो, उनको हम किस तरह से तोड़ेंगे? पहले हम उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फॉर्म में। कोई सा भी क्रॉस आए उसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फॉर्म में, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कुछ जो फॉर्मूले बनते हैं वो यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। हम बात करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, जहाँ पे हम 3 जीन्स का इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस के लिए, जहाँ पे हम 4 जीन्स का, इसी तरह से बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी जीन का इनहेरिटेंस पढ़ना, उसके लिए हमें सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मोनोहाइब्रिड पता होना चाहिए, और मोनोहाइब्रिड का मल्टीपल करते हुए हम आराम से इनके रेशो वगैरह पे, इनके नंबर पे पहुंच जाएंगे। जैसे जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मान लो कि हमारे पास में यहाँ पे लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो इसका एग्जांपल ये ले लेते हैं, सिंपल वाला सबसे। ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से कुछ चीज़ें हमें नोट करनी है कि जाइगोट कितने बन रहे हैं टोटल। जाइगोट टोटल बनते हैं 4, सिंपल, पहला ये केस। अच्छा, जीनोटाइप कितने बन रहे हैं? 3 तरह के जीनोटाइप बन रहे हैं। ये वाला, ये दोनों सेम है, और ये एक अलग है। ठीक है, 3 तरह के जीनोटाइप बन रहे हैं, उनका जो रेशियो है वो कितना है? 1:2:1। अच्छा, फिनोटाइप कितने बन रहे हैं? 2, एक टॉल है और एक डॉर्फ है, उनका रेशियो 3:1।
3 टॉल है यानी डोमिनेंट वाला और एक ड्वार्फ है यानी रिसेसिव वाला। तो ये भी हमारे पास में बन रहा है 3:1। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस कितने बन रहे हैं। देखो होमोजाइगस कितने हैं, हाफ, आधे होमोजाइगस हैं। और हेट्रोजाइगस कितने हैं, हाफ, आधे हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस भी आधे बनते हैं और हेट्रोजाइगस भी आधे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल समझ में आ रहा है आपको। अब इसी चीज़ को कम से कम हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये 3, आपको ये 3 याद रखने हैं। ये 3 ही से आपका काम बन जाएगा। अब आगे चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। यही 3 हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए बनाते हैं। फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 जीन लेंगे। मान लीजिए ये जीन है, ये भी हाइब्रिड कंडीशन में है और इसको क्रॉस करा रहे हैं दूसरे जीन से, ये भी हाइब्रिड कंडीशन में। जब ऐसा हम क्रॉस कराते हैं तो हमें सब कुछ मल्टीप्लाई करना है। जाइगोट कितने बनेंगे डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मोनो हाइब्रिड में कितने बन रहे थे 4 और डाई हाइब्रिड में कितने बनेंगे 4 की पावर 2 मतलब 16। 4 कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई क्या करना है 2, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अच्छा, दूसरा क्या पूछा था, जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप बन रहे थे, वहाँ पर 3 बन रहे थे, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या रखेंगे 2, और 3 की पावर 2 क्या मतलब क्या होता है 9। तो 9 तरह के जीनोटाइप बनेंगे और इनका आपस में रेशियो क्या होगा। ये रेशियो अगर निकालना हो तो 2 रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9:, सॉरी ये जीनोटिपिक रेशियो है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा। ये जीनोटिपिक रेशियो है तो 1:2:1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों मोनो हाइब्रिड की रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ आता है 1:2:1 2:4:2:1:2:1। ये 9 रेशियोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड में कितने बन रहे थे 2, तो यहाँ पर कितने बनेंगे 2 की पावर 2 = 4। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे 2 की पावर 2 = 4। और उनका जो रेशियो रहेगा वो फिर से आपस में मल्टीपल रहेगा, 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 = 9:3:3:1। ये तो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कैलकुलेट निकाल सकते हैं, इतना जाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फिनोटाइप आ गया। अच्छा, अब चलते हैं ट्राई हाइब्रिड में। तीसरा लो, ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड के लिए भी वही है भाई, 3 जीन्स हैं यहाँ पे, तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस और ये भी हेट्रोजाइगस। इसी को इसकी तरह जैसे ही मल्टीप्लाई करना है, सेल्फिंग करनी है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से देखते हैं जाइगोट कितने बनेंगे। मोनो हाइब्रिड में कितने बन रहे थे 4, तो इसमें कितने बनेंगे 4 की पावर 3 = 64। तो टोटल 64 बनेंगे। अच्छा, जीनोटाइप कितने बनेंगे और कितने रेशियो आएगा। जीनोटाइप बनेंगे टोटल 3 की पावर 3 यानी 27। अब यहाँ पे बहुत बड़ा रेशियो आएगा, अगर उस रेशियो को निकालना ही हो, वैसे निकालने को कभी भी नहीं आएगा, तो 1:2:1 2:1 2:1 तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाला है AA, ये है AA, ये है BB, B स्मॉल b और ये है स्मॉल b, ये है कैपिटल E, स्मॉल e और ये है कैपिटल E, स्मॉल e। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक भी चाहिए तो आप निकाल सकते हो कि 27 में से आपको कौन सा वाला चाहिए, वो भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आपको ये निकालना हो कि मेरे को ये निकालना हो AA, BB,
स्मॉल बी ई कैपिटल स्मॉल ई, ये वाला निकालना है। तो आप बस यही रेशो मल्टीप्लाई कर दो, इसका ये वाला रेशो, इसका ये वाला रेशो और इसका ये वाला रेशो। तो देखो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 4। 27 में से 4 ऐसे हैं, तो टोटल 27 और उसमें से 4 तुम्हारे पास ऐसे हैं। तो ऐसे आप रेशो में निकाल सकते हो। किसी दूसरे का रेशो निकाल लो, मान लो इसका रेशो निकाल लो किसी दूसरे के साथ में, जैसे मैं दे दूँ ये वाला, ये तो क्या मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तीनों ही 1 है, ध्यान से देखोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका रेशो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी इंडिविजुअल निकाल सकते हो। पूरा रेशो निकालने को तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल को भी देंगे तो वो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना। अच्छा, फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप कैसे निकालने वाले? फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड में कितने थे? 2, यहाँ पे भी 2 हैं, सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 8 आ जाएंगे। और रेशो निकालना हो तो सिंपल सा 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। ये इसका ए के लिए डोमिनेंट वाला, ये ए का रिसेसिव वाला, ये एक बी का डोमिनेंट वाला ट्रेट, ये बी का रिसेसिव वाला, ये सी का डोमिनेंट ट्रेट, ये सी का रिसेसिव ट्रेट। अब किसी स्पेसिफिक का पता करना हो कि तीनों डोमिनेंट कब आएंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तीनों रिसेसिव कब आएंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो स्पेसिफिक पूछेगा, सारे तो वो वैसे भी नहीं पूछता। टेट्रा हाइब्रिड है तो फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 3 ही चीज़ याद रखनी है। जाइगोट 4 बनते हैं, 4 की पावर मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ जीन। फिनोटाइप 2 बनते हैं, 2 की पावर मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ जीन, मल्टीप्लाई यानी उसकी पावर रेस टू कर दो। जीनोटाइप 3 बनते हैं, उसकी पावर रेस टू कर दो 3 से। कोई स्पेसिफिक पूछे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर हमें डायरेक्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस पूछ ले, मेंडल वाला जो क्लासिकल क्रॉस होते हैं, अगर वो पूछ ले तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। बट बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो डायरेक्ट मेंडेलियन क्रॉस आजकल नहीं देता, या फिर वो उसमें कुछ चेंज कर देता है, नॉर्मल क्रॉस से अलग तरह का देगा। तो उसमें कैसे मॉडिफिकेशंस को आप स्टडी करेंगे, कैसे वो मॉडिफिकेशंस को लेकर के आप पढ़ेंगे, कैसे उसे डील करेंगे, ये सब भी आपको आना चाहिए। तो वो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर पॉली हाइब्रिड क्रॉस, मतलब ट्राई हाइब्रिड भी हो सकता है, टेट्रा हाइब्रिड भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन आएगा वो देखते जाओ। हमने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ही स्टार्ट किया है, एक नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया है। यहाँ पर 2 जीन्स है, दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पर भी 2 जीन्स है, दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस कंडीशन में मान लेते हैं कि इसके टोटल 100 ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं वो कितने नंबर पे बनते हैं, 100 ऑफस्प्रिंग बनते हैं। इन ऑफस्प्रिंग में से हाउ मैनी विल शो होमोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ जीन्स। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन हो जाता है, ये भी उसी से होगा बट आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम ये वाला क्रॉस करवाएंगे तो इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनके जीनोटाइप में से कितने ऐसे जीनोटाइप देखने को मिलेंगे जो कि दोनों जीन्स के लिए होमोजाइगस हो, ए के लिए भी होमोजाइगस हो और बी के लिए भी होमोजाइगस हो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। होमोजाइगस का क्या मतलब है वो भी आपको पता है। होमोजाइगस मतलब दोनों एलील सेम होने चाहिए, जैसे कैपिटल ए एक ये होमोजाइगस होता है, या स्मॉल ए ये भी होमोजाइगस होता है। ऐसे बी के लिए कैपिटल बी ये होमोजाइगस होता है, और स्मॉल बी ये भी होमोजाइगस होता है, सही है। अब देखो, कभी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस आए, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस आए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आए, कुछ नहीं करना। जितने भी जीन्स हैं उन सबका अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लो, उनके रेशियो बना लो और उनको मल्टीप्लाई करना है। ए जीन का यहाँ पे क्रॉस बना लो, ए जीन का यहाँ पे क्रॉस बना लो,
अच्छा, बी जीन का यहाँ पे क्रॉस बना लो, बिना सोचे समझे क्रॉस बना लो पहले, बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। ये क्रॉस बना लिया, आपको सोचना ही नहीं है, पहले आपको क्रॉस बना लेना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मैनी विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ। ठीक है, सुनो, अब देखो ए के लिए होमोजाइगस कितने हैं, फॉर ए जीन के लिए भी होमोजाइगस बताओ कितने हैं, कितने होमोजाइगस। अच्छा, क्या यहाँ पे 4 टोटल जाइगोट बन रहे हैं जिसमें से 2 होमोजाइगस, एक ये होमोजाइगस है और एक ये होमोजाइगस है। टोटल कितने बन रहे हैं, 4, और 4 में से होमोजाइगस कितने हैं, 2। मतलब अगर फ्रैक्शन बोले, प्रोबेबिलिटी बोले तो 2/4 या हाफ ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, होमोजाइगस। ये ए की कंडीशन है। अच्छा, बी के लिए देखते हैं, देखो बी में भी टोटल कितने बन रहे हैं, 4, इसमें से होमोजाइगस कितने हैं, 2। फिर से बता देते हैं, एक ये होमोजाइगस और एक ये होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस कितने हैं, 2। तो हमारे पास में फ्रैक्शन या प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 में से 2 होमोजाइगस है, मतलब 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। किसकी, बी के लिए। ए के लिए भी प्रोबेबिलिटी आ गई, बी के लिए भी प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन हमें कंडीशन क्या चाहिए, दोनों के लिए, साथ में दोनों के लिए चाहिए। तो कुछ नहीं करना, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है और जो इसकी प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, कितना हो जाएगा, 1/4। तो जो तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आएगी दोनों की, वो आएगी 1/4। अगर दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो टोटल जो बच्चे 100 बच्चे बने हैं उसमें से कितने होमोजाइगस होंगे, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल में से इसको मल्टीप्लाई करना है। टोटल बच्चे कितने, 100। तो टोटल में से ये वाले होमोजाइगस वाले कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 25। तो 25 बच्चे क्या आएंगे, ऐसे आएंगे जो दोनों ही जीन के लिए होमोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए, पहले क्रॉस बनाना है, फिर यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में पूछा गया था, नंबर में पूछा गया था, तो नंबर को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फ्रैक्शन में उसको निकालना पड़ेगा। एक बार फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फ्रैक्शन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह जाता है फाइनल उससे, और जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरह का क्वेश्चन नहीं था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ऐसा मान लो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, क्या दिक्कत है, ये अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो गई हैं। नॉर्मल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, यहाँ पर एक पेरेंट के तो तीनों जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन दूसरे वाले का सिर्फ एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, 2 होमोजाइगस कंडीशन में, ये भी होमोजाइगस कंडीशन में और ये भी होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर टोटल हमें 1000 बच्चे देखने को मिलते हैं। 1000 बच्चे देखने को मिलते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन 1000 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका फिनोटाइप डोमिनेंट होता है फॉर ऑल, जिनका फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिलता है सारे जीन्स के लिए। इसके लिए भी, ए जीन के लिए भी डोमिनेंट फिनोटाइप, बी जीन के लिए भी डोमिनेंट फिनोटाइप और ई जीन के लिए भी डोमिनेंट फिनोटाइप। अच्छा, डोमिनेंट फिनोटाइप का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा कि डोमिनेंट फिनोटाइप 2 कंडीशंस में दिखाई दे सकता है, 2 तरह के जीनोटाइप में दिखाई दे सकता है। अगर तो होमोजाइगस डोमिनेंट है तब भी डोमिनेंट फिनोटाइप ही आता है, या फिर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तब भी डोमिनेंट फिनोटाइप ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो नहीं कर पाता। सही है। अच्छा,
अब ये निकालना है, बाद की बात है। पहले आंख बंद करके क्या करना है, क्रॉस करना है। तीनों जीन्स का अलग अलग क्रॉस कर लो, जल्दी से कर लो। देखो, ए का अलग कर लो, बी का अलग कर लो, ई का अलग कर लो। फट से करना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ए ए ए ए ए ए ए ए ये हो गए। बी का भी कर लो, फटाक से करो। बी बी और स्मॉल बी बी। अच्छा, ई का भी कर लो। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर ये देखना है तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना है। कभी भी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ो। डोमिनेंट फिनोटाइप फॉर ऑल, सबके लिए डोमिनेंट होना चाहिए। तो सबके डोमिनेंट का रेशो निकाल लो कि सबके डोमिनेंट फिनोटाइप का रेशो है कितना। तो यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप का रेशो कितना है, 2/4। देखो 4 बन रहे हैं, 4 में से डोमिनेंट कितने दिखाई देंगे, एक ये डोमिनेंट दिखाई देगा फिनोटाइप में और एक ये डोमिनेंट दिखाई देगा फिनोटाइप में। मतलब हाफ बच्चे तो डोमिनेंट फिनोटाइप के दिखाई पड़ते हैं। ये ए के लिए निकाल लिया। बी के लिए निकाल लो। यहाँ भी यही कंडीशन है, 2 डोमिनेंट है तो 4 में से 2 दिखाई दे रहे हैं, हाफ कंडीशन डोमिनेंट है। लास्ट ई के लिए ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, मतलब 4 में से 3 डोमिनेंट, मतलब 3/4 क्या हो गया, डोमिनेंट। ये कंडीशन हमने निकाल ली। लेकिन हमें तो तीनों के लिए साथ में चाहिए, हमें अलग अलग नहीं चाहिए भाई। ए के लिए अलग नहीं चाहिए, ए बी के लिए अलग नहीं चाहिए, ई के लिए अलग नहीं चाहिए, हमें तीनों के लिए साथ में चाहिए। तो जब साथ में चाहिए तो तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। तो तीनों के डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप फॉर ऑल 3 क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 3/16। 3/16 हमारा प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन है, जो ऐसे बच्चों का फ्रैक्शन है जो तीनों के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं। अच्छा, टोटल बच्चे हैं कितने, 1000 बच्चे हैं। ये तो फ्रैक्शन है, ये किसी के लिए भी फ्रैक्शन सेम रहेगा। टोटल बच्चे कितने हैं भाई, 1000। और फ्रैक्शन क्या है, 3/16। तो नंबर कितना आएगा जो हमारा डिजायर्ड है, जो तीनों के लिए डोमिनेंट हो, वो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3/16। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना, तो मैं भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेता हूँ। 3/16 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे आता है 187.5। अब 0.5 का कोई मतलब नहीं होता, आधा बच्चा तो होता नहीं है, तो ये आएगा 187 नंबर। तो 187 बच्चे कैसे होंगे, ऐसे होंगे जो तीनों ट्रेट्स के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएं, तीनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप जो कि शो कर रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे हमें इतने मिलेंगे। तो आपने देखा किस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, इसी में रेशियो जोड़ देते हैं। जब उसका मन करता है तो इसी में कई बार क्या करता है, वो रेशियो जोड़ देता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेशियो जोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं वो समझा देता हूँ। रेशियो जोड़ने दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे बड़े मेथड को ही फॉलो करो। अभी शॉर्टकट का टाइम नहीं है, जब शॉर्टकट का टाइम आएगा तो वहाँ भी बताएंगे, है ना। अभी बड़े मेथड को ही फॉलो करना है, कोई छोटे मेथड के ऊपर भागने की ज़रूरत अभी के टाइम पर नहीं है किसी को भी, प्लीज़, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं है। अच्छा, मान लो हमारे पास में डायहाइब्रिड क्रॉस है, सिंपल वाला शुरू करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस है, ऐसा वाला क्रॉस है, इसको क्रॉस करा दो ऐसे वाले क्रॉस से। ये 2 क्रॉस हो गए, 2 जीन यहाँ पर भी है, 2 जीन यहाँ पर भी है, कंडीशन अलग अलग है। इनमें दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे एक होमोजाइगस रिसेसिव और दूसरा हेट्रोजाइगस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन ना वो एक रेशियो के बारे में बोला है, उसे थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश की। उसने बोला है तुम्हें रेशियो बताना है, तुम्हें रेशियो बताना है किसके बीच में,
ऐसे बच्चे ऑफस्प्रिंग दो तरह के ऑफस्प्रिंग के बीच में रेशियो बताना है तुमको। ऐसे बच्चे जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएं बोथ के लिए इस टू ऐसे बच्चे जो रिसेसिव फिनोटाइप दिखाएं बोथ के लिए, ये हमें निकालना है। ऐसे बच्चों का रेशो जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहे हैं दोनों के लिए, और ऐसे का जो दोनों के लिए रिसेसिव फिनोटाइप दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इन्होंने दो कंडीशन दे दी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भूल जाओ। हमें पहले क्या करना होता है, क्रॉस बनाना होता है। ए का क्रॉस करो फिर बी का क्रॉस करो, ठीक है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, पहले ए का क्रॉस कर लो, जल्दी से करना होता है, और जैसे जैसे हाथ बैठता जाएगा वो जल्दी जल्दी होता भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी का भी कर लो लगे हाथ, फिर एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, पहले ये हमें बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो डोमिनेंट फिनोटाइप दोनों के लिए दिखा रहे हैं। दोनों के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप, अच्छा इसके लिए डोमिनेंट फिनोटाइप कितने दिखाते हैं? इसके लिए डोमिनेंट फिनोटाइप हमारे दिखा रहे हैं 4 में से 2, मतलब 2/4। अच्छा, इसके लिए डोमिनेंट कितने दिखा रहे हैं? 3/4। सिंपल सी चीज़ है ना, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ठीक है। तो दोनों के लिए डोमिनेंट कौन दिखाएगा? अगर हम इसको बताएं दोनों के लिए डोमिनेंट कौन दिखाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा 2/4 और एक हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 6/4, या 6/4 को हम 3/2 भी कर सकते हैं। सॉरी 16, इसको हम 3/8 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 3/8, ये इसका रेशियो आ गया। अभी इसका निकला है, दूसरे वाले का नहीं निकला। अब दूसरे वाले का निकालना, दूसरा निकालना, रुको। इसके लिए रिसेसिव कितने शो कर रहे हैं? क्या रिसेसिव भी 2/4 ही है? भाई ये रिसेसिव है और ये रिसेसिव है, मतलब रिसेसिव के लिए कौन सी कंडीशन है? 4 में से 2, मतलब 1/2 या 2/4, सही है। अच्छा, इसके लिए रिसेसिव की कंडीशन क्या है? 1/4। तो दोनों की मिली जुली रिसेसिव कितनी है? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, टोटल कितना हो जाएगा? फिर इसको मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2/4 16, और 2/16 इज इक्वल टू 1/8, तो ये टोटल आएगा 1/8। तो जो रेशियो बना वो क्या बना? कुछ ऐसा 3:8/1:8। अब 8 से 8 कट गया, क्या बचा? 3:1। तो रेशियो कितना आया? 3:1। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, बट रेशियो को निकाल करके, फ्रैक्शन निकाल करके हम यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं, कोई मुश्किल बात यहाँ पर भी नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना, और मैक्सिमम डिफ़िकल्टी लेवल जितना जाया जा सकता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर ही मान लो एक क्वेश्चन दिया है हमें इस तरह का, ये 3 जीन का इनहेरिटेंस है, ए, बी और ई। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे हमसे सीधा इसने पूछा है कि इसके अंदर में जब हम ये वाला क्रॉस करवाएंगे तो टोटल टाइप ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे। अभी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, टोटल टाइप ऑफ जाइगोट बनेंगे कितने, ये पहला क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? टोटल टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने बनेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखो, टोटल जीनोटाइप
कितने बनेंगे, ये तीनों बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। टोटल जाइगोट कितने बनेंगे, पहला है। दूसरा, टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे, दूसरा है। टोटल जीनोटाइप कितने बनेंगे, तीसरा है। आंख बंद करके कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, तीनों जीन्स का क्रॉस बना लो। सोचना ही नहीं है, पहले तीनों जीन्स का क्रॉस बनाना है। सही है। हम डायरेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, वो हाथ बैठ जाने पे आपको भी डायरेक्ट ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ये डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, ए ये लिख दो, ये लिख दो। अच्छा, टोटल जाइगोट कितने बनेंगे, अच्छा अगर हमें जाइगोट निकालना हो, ये हमने लिख करके रख दिया, ठीक है। अब इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो पहले तो हम चलते हैं कि टोटल जाइगोट कितने निकलेंगे। भाई देखो, जाइगोट निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, पुनेट स्क्वायर में कितने खाने बनने चाहिए, बस उनको मल्टीप्लाई करना। भाई इतने, इसमें कितने गैमीट्स बनेंगे, इसमें 8 गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 रखा जाएगा। ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस। तो कितने तरह के गैमीट्स बनने वाले हैं यहाँ पर टोटल गैमीट्स बनेंगे 8। यहाँ पर एक ही बन सकता है, क्योंकि 2 की पावर 0 रखेंगे, मतलब सारे के सारे होमोजाइगस। तो टोटल जाइगोट भी कितने बनेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8। तो टोटल जो जाइगोट बनेंगे वो 8 ही बनेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो टोटल जाइगोट कितने बनेंगे, 8। टोटल टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने बनेंगे। अब हमारा आता है क्रॉस वाला क्वेश्चन, फिनोटाइप कितने बनेंगे भाई टोटल। चलो अब आगे चलते हैं, फिनोटाइप कितने बनेंगे भाई। देखो यहाँ पर कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, अगर हम यहाँ पर फिनोटाइप देखें तो कितनों फिनोटाइप बनेंगे, एक ये फिनोटाइप और एक ये फिनोटाइप, 2 फिनोटाइप यहाँ पे बनेगा। यहाँ पर कितने फिनोटाइप बनेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ बन रहा है और 1 यहाँ बन रहा है, मतलब 2 फिनोटाइप यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे फिनोटाइप कितने बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2, 1 और 2 फिनोटाइप यहाँ पे। तो टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे, 8। सिंपल, मल्टीप्लाई करते जाओ। तो टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे, सिर्फ 8 फिनोटाइप यहाँ पर बनने वाले हैं। पहला कंडीशन सही है। हर एक फिनोटाइप अलग अलग तरह का बनेगा। अच्छा, जीनोटाइप की बात करते हैं। अब हम जीनोटाइप की बात करते हैं। देखो जीनोटाइप कितना है, इसके लिए कितने जीनोटाइप बन रहे हैं। क्या यहाँ पर 2 ही जीनोटाइप बन रहे हैं, दूसरा तो बन नहीं रहा है। क्या यहाँ पर कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ही जीनोटाइप बन रहे हैं। यहाँ पर कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ही जीनोटाइप बन रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो क्या यहाँ पर भी 8 ही जीनोटाइप बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 8 ही जीनोटाइप भी बनने वाले हैं। तो ये हमारे कुछ तरह के क्वेश्चन हैं जो हम डाई हाइब्रिड पे, पॉली हाइब्रिड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, और मेंडल के आगे जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड के अलावा जो क्रॉस का इस्तेमाल किया था अपने स्टडी को एनालाइज करने के लिए, अपनी स्टडी को और बेटर बनाने के लिए, जिसमें हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे और रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करेंगे, तो वो भी आगे हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ये ख़त्म करते हैं।